बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको ये जो दो कैबिनेट्स हैं इनका टूर करवाने लगी हूँ। अच्छा, मैं देख लूँगी, शायद कैबिनेट्स के टूर में टाइम ज़्यादा लगे। अगर जो मुमकिन हुआ तो दोनों कैबिनेट्स का टूर एक ही वीडियो में करवा दूँगी। लेकिन अगर चूँकि मैंने आपको तफसील बतानी है सारी, तो अगर एक कैबिनेट का टूर लंबा हो गया तो मैं दूसरे कैबिनेट के टूर के लिए दूसरी वीडियो जो है वो बना दूँगी। अच्छा, ये कैबिनेट जो है ना, ये दीवार में नहीं बने हुए बल्कि अलग से बनवाए हैं, अलग से बनवा के यहाँ रखे हैं। और ये जो है ना, ये वाला कैबिनेट 1 साल पहले बनवाया था, 2024 में फरवरी में। और ये वाला कैबिनेट जो है ना, अभी 1 माह पहले बनवाया है, फरवरी में बनवाया है 2025 में। तो पहले आपको इस कैबिनेट का टूर करवा दूँ। अच्छा, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, इसकी कीमत, इसकी लंबाई, इसकी ऊंचाई, इसमें जो खाने हैं वो सब कुछ। तो मुमकिन है ये लंबा हो जाए थोड़ा। अच्छा, ये कैबिनेट्स बनवा के ना, ऊपर ये मार्बल जो है ना, ये हमने खुद रखवा लिया है। ये जो कैबिनेट है ना, इसकी लंबाई जो है ना 6 फुट है इसकी लंबाई, यानी 72 इंच। और इसकी जो ऊंचाई है वो 30 इंच है, यानी 2.5 फुट। और इसकी गहराई 1.5 इंच है, यानी 18 फुट। और ये जो इसके ऊपर ये जो मार्बल हमने रखा हुआ है, इसकी जो लंबाई है वो 6 फुट है, लेकिन इसकी जो गहराई है ना वो 20 इंच है। अच्छा, पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पे क्या रखा हुआ है। ये जो है ना, ये कूलर है, इसके अंदर जो है ना वो चीनी रखी हुई है। ये लीक करता है, पानी के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो इसके अंदर चीनी रखी हुई है। ये मेरी अम्मी के जहेज़ का कूलर है। उसके बाद यहाँ पे ये 2 डब्बे आपको नज़र आ रहे हैं, एक चीनी का डब्बा है, एक पत्ती का डब्बा है। ये यहाँ रखने की वजह क्या है? बाकी डब्बे तो आपने देखा, मैंने आपको दिखाया था कल, अलमारी में रखे हुए हैं। लेकिन ये 2 डब्बे जो है ना, ये यहाँ इसलिए रखे हैं कि हमारे घर में चाय बहुत ज़्यादा बनती है। और मेरी बहन ने बनानी होती है चाय, तो वो कह रही थी कि ना ये चूल्हे से नज़दीक है ये जगह, तो डब्बे यहीं रखे रहे बहुत ज़्यादा, क्योंकि चाय बनती है। ठीक है, इस वजह से। और आपको एक और बात बता दूँ, ये ना आपको बहुत ज़्यादा निशान नज़र आ रहे हैं, ये पहले निशान नहीं थे। जब ये कैबिनेट बना है और यहाँ पे ये रखा गया, ये मार्बल रखा है, उसके बाद ये निशान है, ये चाय के निशान है। मैंने आपको बताया ना, हमारे घर में बहुत ज़्यादा चाय बनती है, तो ये चाय के निशान हैं। इनको इग्नोर कीजिए। कई मेरे बहन भाइयों ने जो है किया है, उनकी वजह से ये निशान पड़े हैं। मैंने समझाने की कोशिश की, लेकिन नहीं समझा पाई। ज़ाहिर है जो इख्तलाफात हैं वो भी घर में ही होते हैं, तो कोई बात नहीं, फिर मैंने इसको छोड़ दिया। अगर यहाँ पे टाइल्स रखी होती ना, तो फिर तो ये आसानी से साफ़ हो जाते, लेकिन चूँकि टाइल्स नहीं है तो इनको साफ़ करना जो है ना वो मुमकिन नहीं है। मैंने कोशिश की थी, लेकिन नहीं साफ़ हो पाए। अच्छा, अब ये जो है ना, देखिए, इसमें 3 खाने हैं। अच्छा, जब मैंने ये बनवाया था ना, ये वाला, तो मेरा जहन कुछ ऐसा था कि मेरे जहन में ये था कि दराज जो होते हैं ना, ये देखिए आपको यहाँ पे दराज नज़र आ रही हैं दूसरे कैबिनेट में, लेकिन ये वाला जो कैबिनेट है ना, इसमें दराज नहीं है। क्योंकि उस वक्त तक मेरा ख्याल था कि ये जो दराज है ना, ये बहुत फजूल चीज़ होती है, इसका तो कोई काम ही नहीं होता, इनकी तो ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन वक्त के साथ मुझे आइडिया हुआ कि नहीं, दराज की ज़रूरत होती है, तो उस वक्त इस वजह से इसमें दराज नहीं बनवाए। लेकिन जब आइडिया हो गया कि नहीं, दराज की ज़रूरत होती है, तो जो नया कैबिनेट बनवाया उसके अंदर दराज बनवा लिए हैं। तो इसमें कोई दराज नहीं है। इसको पहले मैं आपको सिर्फ दिखाती हूँ। इसके अंदर 3 खाने हैं, आप देख सकते हैं, 1, 2 और 3। ये 3 खाने जो है ना, इनके दरमियान जो फासला है ना वो 10-10 इंच का है, यानी 10-10 इंच के ये 3 खाने हैं। इसके बाद अगला देखें, ये जो है ना, यहाँ सिर्फ एक ही खाना है और वो है 30 इंच का, यानी उसकी ऊंचाई जो है ना वो 30 इंच है। अगले खाने की तरफ आते हैं। यहाँ पे ना 2 खाने हैं 15-15 इंच के। ठीक है, तो अब बारी बारी मैं आपको बताती हूँ इसके अंदर क्या क्या है। अच्छा, यहाँ पे ना मुझे आइडिया नहीं था, जब मैंने बनवाया था तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि 10-10 इंच के खाने बहुत तंग होंगे। तो लेकिन जब आए, इसको यूज़ किया, तो मुझे आइडिया हुआ कि बहुत तंग खाने हैं और इनको इसमें चीज़ें रखना निकालना बहुत मुश्किल काम है। तो फिर मैंने यहाँ पे वो चीज़ें रखी हैं जो कभी कभी इस्तेमाल होती हैं। ये है एक
सॉस पैन, लेकिन इसमें जो है ना हम पॉपकॉर्न बनाते हैं और इसको कभी कभी बनाते हैं तो कभी कभी यूज़ करते हैं। और ये पीछे भी एक बर्तन है, ये भी कभी कभी इस्तेमाल होता है। ये एक टोकरी है, यहाँ देखें, इसमें ना ये चकना बेलना रखा हुआ है और इसके साथ साथ इसके अंदर जो है ना ये चॉपर का ये प्लेट जो है ये भी रखी हुई है। तो चकना बेलना भी हमारे घर में बहुत कम इस्तेमाल होता है क्योंकि रोटी जो है ना हम हाथ से बनाती हैं। और ये वाला जो है ना ये डब्बा ये भी बहुत कम इस्तेमाल होता है, ये मैंने यहाँ रखा हुआ है। उसके बाद ये जो है ना ये पतीला आप देख रहे हैं, ये साग बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। और आपको पता है साग जो है ना वो सिर्फ सर्दियों में ही बनता है, तो इसको मैंने यहाँ रख दिया। उसके बाद ये देखें, ये एक टोकरी है। अच्छा, टोकरी देखें, मैंने ज़्यादा सारे ढक्कन रखे हुए हैं। ये टोकरी है और इसके पीछे भी एक टोकरी है और इस टोकरी में भी मैंने ज़्यादा सारे जो है ना वो ढक्कन रखे हुए हैं और इसमें भी ढक्कन रखे हुए हैं। जब इन ढक्कन की ज़रूरत होती है ना तो हम यहाँ से ले लेते हैं। उसके बाद ये नीचे देखें, नीचे है ना आपको बड़े साइज़ की 2 टोकरियाँ नज़र आ रही हैं, एक दूसरे के अंदर मैंने डाली हुई हैं। जब ज़रूरत होती है तो ये टोकरी यहाँ से निकाल लेते हैं। इन टोकरियों के अंदर मैंने और भी कुछ रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, क्योंकि ज़ाहिर है टोकरियाँ बहुत ज़्यादा जगह लेती हैं और इसके अंदर सामान अगर मैं रख दूँ तो बहुत सा सामान आ जाएगा। तो इस टोकरी के अंदर ना हमने ये रखा हुआ है, इसको मुड्डी कहते हैं। ये बकरा ईद पे बस हमारे घर में इस्तेमाल होती है। इसके अलावा टोके रखे हुए हैं, छुरियाँ रखी हुई हैं, यानी जो कुर्बानी का सामान है ना वो इस रखा हुआ है इसके अंदर। और इसके अंदर ये टिफ़िन रखा हुआ है। ये देखें, ये टिफ़िन जो है ना ये बहुत कम इस्तेमाल होता है, बहुत कम इस्तेमाल में आता है, यहाँ रख दिया। अच्छा, और ये घी का पैकेट है। ये असल में घी खोल के ना वो बर्तन में डाला हुआ था, लेकिन ना उसमें कम घी आता है इसलिए बाकी यहाँ रख दिया। ये 4 कप ही अभी इस्तेमाल नहीं होते। और ये आप पीछे देख लें, पीछे भी ना शॉपर नज़र आ रहा है। इस शॉपर के अंदर ना कप रखे हुए हैं। वो कप जो ना जब बहुत ज़्यादा घर में मेहमान हो ना तो उस वक्त जो कप इस्तेमाल होते हैं ना तो वो वाले कप वहाँ पे रखे हुए हैं मेहमानों के लिए। वैसे तो कप अंदर रखे हुए हैं वो जो बर्तनों वाली अलमारी है उसमें, लेकिन जब बहुत ज़्यादा लोग होते हैं तो ये वाले कप हम इस्तेमाल करते हैं जो यहाँ शॉपर के अंदर रखे हैं। तो आप देख सकते हैं, यानी यहाँ वो चीज़ें रखी हुई हैं जो बहुत कम इस्तेमाल होती हैं। ये दूसरा कैबिनेट है। ये जो कैबिनेट है ना इसके अंदर मज़ीद कोई खाना नहीं है, आप देख सकते हैं। ये ना मैंने ख़ुद ऐसे ही करवाया था कि इसके अंदर खाना नहीं रखवाया, क्योंकि मैंने इसके अंदर ना ये जो डिश रैक है ये रखना था। अच्छा, डिश रैक जो है ना वो तो आमतौर पे हम काउंटर टॉप के ऊपर रखते हैं और उसी में बर्तन रखते हैं। तो ये कैबिनेट में मैंने क्यों रखा हुआ है, तो ये मैंने धुले हुए बर्तनों के लिए बिल्कुल नहीं रखा कि धोने वाले बर्तन इसमें रखें या धुले हुए बर्तन इसमें रखें, बल्कि ये जो है ना मैंने बर्तन जो कैबिनेट के अंदर रखते हैं ना वो बिखरे हुए रहते हैं। उन बर्तनों को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए जो है ना मैंने ये यहाँ पे रखा है। और आप देख लें कि सारे बर्तन ऑर्गेनाइज हैं, ठीक है। इनको मैं थोड़ी देर में तरतीब दे दूँगी, तो देख सकते हैं आप सारे ऑर्गेनाइज है इस डिश रैक की वजह से। ऊपर प्लेट्स हैं और नीचे जो है ना ये कप्स और ग्लास वगैरह रखे हैं और उससे नीचे जो है ना वो कुछ बाउल्स वगैरह रखे हुए हैं। और ये इस साइड पे देखें, यहाँ पे ना एक टोकरी रखी हुई है मैंने। ये जो टोकरी है ना इसके अंदर चाय वाली छलनी और पव्वा और खाना बनाने वाला चम्मच, बिटर और ये देखें ये लीमू निचोड़ने वाला जो है, मतलब इस तरह की जो चीज़ें हैं ना वो रखी हैं। और यहाँ देखें, यहाँ ना ये जगह जो है ना ये खाली है, यहाँ पे भी आप कुछ रख सकते हैं। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूँ, ये जो 3 टायर रैक है ना इसकी जो कीमत है ना वो 2300 रुपये है और ये मुझे बहुत पसंद है ब्लैक कलर में। और ना मज़ीद ये कि इसको जो है ना आपने पानी से बचाना है, इस कैबिनेट को भी और ये जो रैक है इसको भी, क्योंकि इसकी ये लकड़ी ख़राब हो सकती है। और कैबिनेट को इसलिए बचाना है कि कैबिनेट जो है ना ये शीट का बना हुआ है, लेमिनेशन शीट, ये लकड़ी का नहीं है। तो ये जो शीट है ना ये पानी लगने से ख़राब हो सकती है। तो मैं यहाँ पे ना बिल्कुल भी वो वाले बर्तन नहीं रखती जो गीले हों, गीली कोई चीज़ नहीं रखती। बर्तन जब धुलते हैं ना, धुल के जब वो खुश्क हो जाते हैं तो मैं उनको जो है ना कैबिनेट में रख देती हूँ, ठीक है। तो अच्छा, मैंने ना यहाँ पे ये एक स्टिकी शीट भी लगाई हुई है येलो कलर की। ये भी मैंने इसी लिए लगाई थी एहतियात के तौर पे, इसको ना पानी से बचाने के लिए लगाई थी, ठीक है।
अच्छा, मैं एक बात और बता दूँ, ये जो कैबिनेट है ना, इसकी लंबाई यानी ये जो खुला है ना, ये 24 इंच खुला है, और ये जो रैक है ना, ये 20 से 22 इंच खुला है। इसका एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, लेकिन 20 से 22 इंच के दरमियान इसकी लंबाई है। और ये आप देख लें, यहाँ पे ये चम्मच लटकाने के लिए भी जगह बनी हुई है, चम्मच लटके हुए हैं। ठीक है, तो ये मेरा दूसरा कैबिनेट हो गया, ये हमारा दूसरा कैबिनेट हो गया। आप तीसरे कैबिनेट की तरफ जाते। अच्छा, ये जो है ना, ये तीसरा खाना है। इस खाने में ना मज़ीद 2 खाने बने हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। ये पहला खाना है और ये नीचे दूसरा खाना। ये जो ऊपर वाला खाना है ना, मतलब ये दोनों खाने जो है ना, ये 15-15 इंच के खाने हैं। अच्छा, ये ऊपर वाला खाना जो है ना, इसमें ना पहले मैंने जो है ना वो रखे हुए थे जार्स वगैरह, लेकिन जब नया कैबिनेट बन के आया ना, तो मैंने जार्स उठा के सारे वहाँ रख दिए और इसको मैंने इस तरह से यूटिलाइज़ कर लिया। लेकिन हुआ क्या, आपको अभी मैंने पिछले कैबिनेट में वो दिखाया है ना, 3 टायर डिश रैक, और ये देखें ये 2 टायर डिश रैक है। ठीक है, तो ये जो 2 टायर डिश रैक है ना, असल में पहले ये ख़रीदा था बर्तन रखने के लिए, लेकिन क्या हुआ कि ना ये कम पड़ गया, ये इतना सूटेबल नहीं रहा। इसका नीचे वाला हिस्सा जो है ना वो ठीक था, इसमें हम कप ग्लास सब कुछ रखते थे, इसमें इतनी गुंजाइश थी सब कुछ रखने की। लेकिन ऊपर जहाँ पे यहाँ प्लेट्स रखते हैं ना, अभी मैंने आपको पिछला दिखाया, मतलब पिछले कैबिनेट में जो दिखाया है ना डिश रैक, उसके अंदर सारी ही हमारी प्लेट्स आ जाती हैं। इसकी लंबाई भी उतनी है जितनी उसकी है, लेकिन इसके अंदर ना सारी प्लेट्स नहीं आती थी। ये शायद उन्होंने गैप है ना, मतलब इतने मोटे मोटे ये लगाए हुए हैं, इसकी वजह से ना सारी प्लेट्स जो है ना वो इसके अंदर नहीं आती थी। ये प्लेट्स के लिए ना कम पड़ जाता था, फिर समझ नहीं आती थी कि प्लेट्स कहाँ रखें। और ये है भी 2 टायर। ठीक है, तो इस वजह से ना फिर चेंज करना पड़ा, वो न्यू ले लिया। अब ये जो पुराना है ये बिल्कुल न्यू था, इसको फेंक तो नहीं सकते थे, तो समझ ना आए, फिर इसको यहाँ पे रख लिया। लेकिन जब ये टूट जाएगा ना, इसको निकाल के मैं यहाँ पे कोई और ऑर्गेनाइज़र रख के प्रॉपर ऑर्गेनाइज़ कर लूँगी। लेकिन जब तक ये है, इसको यूज़ करना है, इसको फेंकना तो नहीं है। इसकी कीमत मैं आपको बता देती हूँ, इसकी जो कीमत है ना वो 2300 रुपये है। ठीक है, इसकी। अच्छा, इसके नीचे ये डिश ऊपर आप देख रही हैं, ये भी मिली हुई थी इसके नीचे रखने के लिए, मतलब पानी वगैरह ना इस डिश में चला जाए। लेकिन इस डिश को मैं पता क्या करती हूँ, कोई चीज़ खुश्क करनी हो ना, तो उसके लिए मैं इस डिश को इस्तेमाल कर लेती हूँ। अच्छा, इसमें फिर ज़ाहिर जब इसको रख दिया, इसको यूटिलाइज़ भी करना था, तो यहाँ पर मैंने ये कुछ रख दिया। इसके अंदर पुदीना, खुश्क पुदीना, और ये यहाँ पर मैंने ये जिप लॉक बैग जो है ना ये रखे हुए हैं। नीचे आए, नीचे ना ये पीछे देखें, पीछे ना मैंने खाली जार्स रखी हैं। ये जो जार्स रखे हैं ना ये खाली हैं, जब इनकी ज़रूरत पड़ती है ना तो यहाँ से उठा लेते हैं। पहले क्या था कि ये ना जो रैक है ना ये पीछे दीवार के साथ लगा हुआ था और वो जार्स ना आगे रखे हुए थे। लेकिन ना फिर मैंने देखा कि मसला होता है कि जार्स को आगे रखे ना तो चीज़ें उठाने में मसला होता है, मतलब इसके अंदर से। इस वजह से फिर मैंने उनको पीछे रख दिया और इसको आगे रख दिया। इसके अंदर हमारी ग्रॉसरी वगैरह रखी हुई है, ये घी के पैकेट्स वगैरह हैं। ये देखिए यहाँ पे काला साबुन है, काला साबुन हम हमेशा ना शॉपर में ही रखते हैं। इसके अलावा ये एक आपको नज़र आ रहा है, ये बॉक्स जो है इसके अंदर मैंने ये ग्रॉसरी रख दी है शॉपर में। आम तौर पे ग्रॉसरी जो है ना वो मैं शॉपर में नहीं रखती, वो ना जार्स में निकाल लेती हूँ। लेकिन कुछ चीज़ें जो है ना वो होती हैं, उनको फिर शॉपर में रखना पड़ता है। इसमें देख लो ये पॉपकॉर्न है, ये भी कुछ चीज़ें हैं, ये पापड़ हैं, खजूरें हैं, मतलब ये सारी चीज़ें जो है ना वो इसमें रखी हुई हैं। ठीक है, ये बॉक्स जो है ना ये मैंने 280 रुपये का लिया था वन पॉट स्टोर से। इसको ना मैंने फ्रीज़र में यूज़ करने के लिए लिया था, लेकिन ना फ्रीज़र में जब रखा ना तो इसका ढक्कन टूट गया, तो फिर मैंने इसको इस काम के लिए यहाँ पे यूज़ कर लिया। नीचे वाली साइड पे आए, यहाँ पे देखें, यहाँ पे ना मैंने पीछे देखे, ये ना ये बाउल रखा हुआ है। ये बाउल जो है ना इसमें फ़िलहाल नमक है, क्योंकि हमने काफ़ी सारा नमक जो है ना वो इकट्ठा ले लिया था, तो वो इस बाउल में स्टोर कर दिया है। यहाँ से निकाल लेते हैं ज़रूरत हो। और ये आगे जो है ना मैंने लंबे लंबे जो है ना बोतलें रखी हुई हैं मुख्तलिफ़ केमिकल्स की। जो बोतलें ना बाकी कैबिनेट्स में नहीं आती ना वो इस कैबिनेट में आ जाती हैं, क्योंकि ये 15 इंच खुला है, मतलब इसकी ऊंचाई 15 इंच है, तो इस वजह से फिर ये लंबे वाली बोतलें मैंने यहाँ पे रखी हुई हैं। ये जो है ग्लास क्लीनर है, यानी शीशा साफ़ करने के लिए। ये डिश वॉश लिक्विड है, ये लिक्विड डिटर्जेंट है, और ये सिरका है। ठीक है,
उसके बाद इधर देखिए ये मैंने ना ट्रेज़ रखी हुई हैं सारी, ये आपको ट्रेज़ नज़र आ रही हैं, ये सारी तरतीब से रखी हैं। अच्छा, आपको ना ये रैक नज़र नहीं आ रहा जिसके ऊपर मैंने रखी हुई हैं, मैं ना आपको दिखाती हूँ कौन से रैक पे मैंने रखी हुई हैं। जी, ऐसा रैक है, ठीक है। ये जिस रैक पे मैंने ढक्कन रखी हुई है ना, बिल्कुल ऐसा ही रैक है जो अंदर कैबिनेट में रखा हुआ है, और उसके ऊपर मैंने डिशेस रखी हुई हैं। वो डिशेस ने ना उस रैक को कवर किया हुआ है, वो बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, तो ये जो है ना, ये हमारे घर के जो कैबिनेट है ना उसका टूर है, और इसकी प्राइस मैंने आपको नहीं बताई, जबकि मैं प्राइस ना चीज़ों के साथ साथ बताती हूँ ताकि मेरी जो बहनें वो चीज़ें बनवाएं ना, उनको पहले से आइडिया हो। तो इसकी जो प्राइस है ना वो 12,000 थी। ये फरवरी 2024 में बनवाया था, और उस वक्त ये 12,000 रुपये में बना था। मेरी आज की वीडियो यहीं तक है। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये कैबिनेट का टूर कैसा लगा।